हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीटी 2023 के लिए 1 फरवरी से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं। आप पीटी का पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं से करीब 2 प्रश्न आए हुए हैं। तो करंट अफेयर के 10 प्रश्नों में 2 प्रश्न जो है आपके राज्य सरकारों से संबंधित होंगे। आप ऐसे समझिए कि आप राज्य सरकार से रिलेटेड योजनाएं और वहाँ की राजधानी वहाँ पूछी जानी है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 1 से 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। तो इसी क्रम में आज क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं अपनी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, किस राज्य सरकार की क्या है। ठीक है, उसमें सबसे पहले लेते हैं उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना कौन कौन सी है? सबसे पहली योजना कौन सी है? बाल श्रमिक योजना। ये सीधे सीधे पूछा भी गया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना ये किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं क्लिक कर दूंगा, उसमें हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए वो। ठीक है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। उसके बाद नंद बाबा मिशन योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है। ठीक है, उसका तो अभी हाल ही में जो है चली है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान योजना भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में इसको सम्मिलित कर सकते हैं आप। उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना। अभी तक आप देख रहे होंगे जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, ये था। तो अब ये योजना सफल रही। उसके बाद आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना निकल के आए हैं। उसके अभी जैसे आपसे अगर पूछ ले 1 ब्लॉक 1 स्पोर्ट, अगर ये आपसे पूछ लेगा तो ये आपके हरियाणा आपको जाना पड़ेगा। 1 ब्लॉक 1 स्पोर्ट, ये हरियाणा की योजना अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी क्रम में उड़ीसा की योजना है, एक खेल मैदान, जो वहाँ पे एक गांव खेल मैदान वाली। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना भी आपके उत्तर प्रदेश की ही है। और मातृभूमि योजना की बात करें तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद बाल श्रमिक विद्या योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम, जो भी हाल ही में जो है अब सफल भी रहा है। योगी जी ने इस पे जो है अपना एक संबोधन भी दिया था कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम है इसके द्वारा न जाने कितने गरीब छात्रों का कल्याण हो रहा है। ठीक है, जो गरीब ओबीसी SC ST वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको फ्री कोचिंग सुविधा जो है इसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये इतने जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? कई दफ़ा पूछा गया है। तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। मामला क्लियर है? तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित चीज़ें थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे उत्तराखंड की प्रमुख योजना। उत्तराखंड की प्रमुख योजना में जैसे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना और ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखिएगा। ये उत्तराखंड से 2 ही संबंधित योजनाएं हैं। ठीक है, बाकी जैसे अभी आने वाले 5 से 7 दिनों में सारे करंट अफेयर खत्म कर लेंगे, तो आपके लिए एक मैराथन लेकर के आने वाले हैं हम। उसमें सारे के सारे प्रश्नों में करीब 800 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो उसमें आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू दिख जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त क्योंकि यहाँ पे होने वाला है चुनाव और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी हैं। ठीक है, उसी क्रम में जैसे लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना ये आपके मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इसमें महिलाओं को जो है कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा पीटी एग्जाम में कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं, 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, 2000 दिए जा रहे हैं। तो ये लाडली बहना योजना के क्रम में है। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करेंगे तो ये 2.0 जो शुरू हुई है ये भी आपके मध्य प्रदेश सरकार की ही योजना है। और उसके बाद CM आवासीय भूमि अधिकार योजना। ठीक है, इसमें जैसे अभी आप प्रचार भी देखते होंगे CM अधिकार भूमि आवासीय योजना की, इसमें देखते होंगे आप जैसे जो दबंग टाइप के लोग अगर किसी गरीब की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं तो सरकार उनको चिन्हित करके ऐसे भूमियों को जो है उनके कब्जा से मुक्त करने का एक अभियान चलाई है। उसी को CM आवासीय भूमि अधिकार योजना नाम दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश की है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न। ठीक है, तो ये योजना असम में भी लागू हो रही है।
लेकिन अभी सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो मुख्यमंत्री जो सीखो कमाओ योजना है वो आपके मध्य प्रदेश में लागू हुई। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, तो डेयरी प्लस योजना मेरे दोस्त ये आपके मध्य प्रदेश की है। अब यहीं पे जैसे अगर आपसे कोई पूछे भैया डेयरी है तो डेयरी प्लस, अगर कोई ODF प्लस पूछ ले तब क्या करेंगे आप, तो ODF प्लस के लिए आपको केरल जाना पड़ेगा। कहाँ पे, केरल जाना पड़ेगा। केरल में कहाँ पे, केरल के वायनाड जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे ये ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है। बात क्लियर है। अगर बात कर ले मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इतनी ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। देखिए हम आपको बहुत ज़्यादा ये कह दें कि हम आपको सारी की सारी योजनाएं पढ़ा देंगे, मान लीजिए यहाँ की 50 योजनाएं हम आपको पढ़ा दिए, तो 50 में से 1-2 तो लड़नी है। हम आपको न्यूनतम देंगे और उसका मैक्सिमम फ़ायदा आप ले सकते हैं। हम आपको मुश्किल से 5 से 7 योजना एक ही स्टेट की पढ़ाएंगे, मुश्किल से, नहीं तो 2 ही 3 योजना पढ़ाएंगे, उसमें से शायद आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ें आ जाएँ। क्योंकि जैसे अभी जो हमारा तैयार हुआ है, तो ये आप वीडियो का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसके बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। या जो भी एग्ज़ाम अभी संपन्न हुए, वीडियो के एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, उससे पहले जो भी एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप बस इसको अपना टाइम वगैरह देखिए और उसके बाद इसका लाभ जो है आपको एग्ज़ाम के बाद दिखेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजना, छत्तीसगढ़ भी चर्चा में है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमेशा चर्चा में रह रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना की बात करें, ये आपकी छत्तीसगढ़ की योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, महतारी न्याय रथ योजना है, ये आपके छत्तीसगढ़ की है। और यहीं पे अगर आवास न्याय की बात करेंगे तो ये आपको जाना पड़ेगा झारखंड, ठीक है। वहाँ की सरकार जो है आवास के लिए न्याय दे रही है। अगर बात करें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो ये भी जो है आपके छत्तीसगढ़ में ही चलाई जा रही है। ये भी भूमिहीनों को भूमि देने संबंधित जो मजदूर वर्ग है उसके साथ न्याय करने का एक प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो कौशल्य मातृ योजना, ये भी आपके वहीं से। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और हमार बेटी हमार मान योजना, ये भी आपके छत्तीसगढ़ की है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ की योजना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपके जो है प्रमुख 4 योजनाएं आप नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना ये आपके छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें हमार बेटी हमार मान योजना, ये भी आपके छत्तीसगढ़ से आरंभ हुई है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ये आपके छत्तीसगढ़ का। ये 4 प्रमुख योजनाएं आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, गुजरात सरकार की तरफ चलते हैं। गुजरात सरकार की जो प्रमुख योजना 3 हैं उसमें स्वागत पहल है। स्वागत पहल जो है ये आपकी गुजरात सरकार की योजना है, ठीक है। स्वागत पहल। गो ग्रीन योजना की बात करते हैं तो गो ग्रीन योजना जो है ये आपका गुजरात सरकार की है। और वतन प्रेम योजना भी आपके गुजरात सरकार की है। गुजरात सरकार के विषय में एक चीज़ और आपको याद रखनी कि 2036 का जो ओलंपिक हो रहा है, 2026 का ओलंपिक जो हो रहा है ये आपके अहमदाबाद शहर में होगा, अहमदाबाद में, यहीं से इसकी शुरुआत हो रही, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन, हो सकता है आपसे पूछ ही ले। हालांकि ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर है, लेकिन आपसे करंट अफेयर हमको जहाँ तक लगता है कि सितंबर से 4 महीने पहले तक का पूछने वाला है, ठीक है। या फरवरी से लेकर के सितंबर तक पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो बेसिकली आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ओडिशा सरकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा आप। ओडिशा सरकार की जो प्रमुख योजना है, घर पर पोषण योजना, आशीर्वाद योजना, मो जंगल जामी योजना आदिवासियों के लिए चलाई जा रही है। छाता योजना, अमलान योजना, फुटबॉल फॉर ऑल पहल, ठीक है। ये इतनी जो योजना हमने बताया आपको। जैसे अगर हम बात करें मो जंगल जमी योजना, हो सकता है आपसे पूछिए किसके लिए चलाई जा रही है, तो ये बेसिकली जो वहाँ के आदिवासी जनजाति समूह है उनके लिए चलाई जा रही है। छाता योजना की बात करते हैं। छाता योजना भी जैसे ये कह सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिगत जो है इसको चलाया जा रहा है। फुटबॉल फॉर ऑल, ये हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। फुटबॉल फॉर ऑल जो है ये शायद आपसे पूछ ले कि फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो है ये कहाँ से चलाई जा रही है। आपसे मो जंगल जमी योजना पूछ सकता है, छाता योजना पूछ सकता है, अमलान अभियान पूछ सकता है, फुटबॉल फॉर ऑल के जो है ये पूछ सकता है। और आशीर्वादी से मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी 6 योजनाएं इसकी प्रमुख हमने टिक करी है ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इसको हमारे साथ याद भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की तो क्या करेंगे आप, घर पर पोषण योजना पहली योजना है। दूसरी योजना क्या करेंगे, आशीर्वाद योजना। तीसरी योजना मो जंगल जमी योजना। चौथी योजना च से चौथी होता, च से च के बाद छ आता तो छाता योजना। पांचवी क्या है, पांचवी अमलान अभियान। और उसके बाद छठवीं जो है ये आपका फुटबॉल फॉर ऑल है। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये इतनी 6 योजनाएं आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक राज्य की प्रमुख योजनाएं।
जन संपदा योजना, उसके बाद जो है जन सेवक योजना, गृह लक्ष्मी योजना, उसके बाद आपका अन्य भाग्य योजना, विद्या निधि योजना और स्वामी विवेकानंद योजना। ये इतनी योजना है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे है, जो गृह लक्ष्मी योजना है ये बेसिकली आपके कर्नाटक में भी चल रही और ये चल रही तेलंगाना में भी। कहाँ पे? तेलंगाना में भी यह योजना चलाई जा रही है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि हो सकता है गृह लक्ष्मी योजना आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की एक योजना है, वो भी अन्य राज्य में लागू है, या उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना थी, और उसके बाद जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन जो खेल योजना जो है, एक जिला एक खेल योजना जो चल रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी क्रम में जो है सारी चीज़ें होनी है। तो अब जैसे अन्य भाग्य योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कर्नाटक के जो राज्य के जो युवा हैं उनको जो है जागरूक करने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये कर्नाटक से 5-6 योजना है, इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसको टिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो है हो सकता है आपसे पूछ ले। उड़ीसा तो बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से आपसे आगे चल करके एक दो और जो है आपसे मिलने वाले हैं राज्य, उनमें से मिला के पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं केरल की, अभी हम चर्चा कर रहे थे केरल की, जब हम चर्चा किए कि एक जिला एक खेल, तो उसी प्रकार से केरल राज्य की एक पंचायत एक खेल योजना जो है, एक पंचायत एक खेल मैदान, मतलब एक पंचायत हो और उसमें एक खेल मैदान जरूर हो, ये योजना जो है ये केरल की प्रमुख योजना है। ठीक है, अंडा और दूध योजना, ये भी आपकी केरल की है, और मेडिसेप योजना, ये भी आपकी केरल राज्य की है। ठीक है, केरल हमेशा चर्चा में रहता है। बेसिकली आप एक पंचायत एक योजना जो है इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे तमिलनाडु राज्य की। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, सुबह सुबह नाश्ते का जो प्रबंध 30 रुपये थाली की व्यवस्था करी गई है, ये राज्य सरकार की योजना है, तमिलनाडु सरकार की। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना, ये भी आपके तमिलनाडु सरकार की ही योजना है। बात क्लियर है, ये दो प्रमुख योजना हमने लिया आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है। तो तेलंगाना सरकार में गृह लक्ष्मी योजना है, उसके बाद आपके गीता कर्मिकुल योजना है। अभी जैसे गृह लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, तेलंगाना भी कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे, ये जो है कर्नाटक में है, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए थे ना, ऐसे आप स्लाइड में देख लीजिए। ये हम कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, जैसे हमने क्या कहा था, अगर कर्नाटक रहता है या तेलंगाना रहता है तो आपको एक कोई चूज करना है, दोनों तो रहेगा नहीं भाई साहब, है ना, एक ही रहेगा, तो आप एक टिक कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आसरा पेंशन योजना, ये भी आपका तेलंगाना की है। और निथन्ना बीमा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इसको एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा। निथन्ना बीमा योजना जो है ये आपकी तेलंगाना सरकार की योजना है। मामला क्लियर है। अगर हम बात करें गृह लक्ष्मी योजना, तेलंगाना कर्नाटक दोनों की है। आसरा पेंशन योजना की बात करें तो ये तेलंगाना सरकार की योजना है। अगर हम गीता कर्मिकुल बीमा योजना की बात करें तो ये भी आपके तेलंगाना सरकार की ही योजना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपकी प्रमुख योजना तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार की रही है। केरल में आपको मुख्यतः याद रखना है कि एक पंचायत एक खेल मैदान योजना कहाँ की है, केरल की है। अगर आपको तमिलनाडु में याद रखना है तो दोनों योजना याद रख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी और फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना भी आपको याद रखना पड़ेगा। तेलंगाना की बात करें तो गृह लक्ष्मी याद करेंगे तो कर्नाटक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वहाँ पे, और उसके आगे आपको निथन्ना बीमा योजना याद करनी है। ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं तेलंगाना सरकार की हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। क्या भैया, राजस्थान। हाँ देखिए, अब हम आपको जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो उसमें आप महत्वपूर्ण में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रखिएगा, उसके बाद आप मध्य प्रदेश को रखिएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप उड़ीसा को रखिएगा, उड़ीसा को, और उसके बाद आप राजस्थान आ जाइएगा। भैया राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों जो जिले हैं, तीनों चारों जो राज्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जिले वाइज जो है प्रश्न बनना शुरू हुआ है, तो बेसिकली आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर एक दो जिला और आगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे बात करें अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की, अभी जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की बात हम लोग किए थे। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की थी, लेकिन अगर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की बात करें तो ये कहाँ की है, राजस्थान की है। तो अगर आप जो है मुख्यमंत्री पैकेट योजना की बात करते हैं, नाश्ता जो सुबह सुबह करा रही है तो तमिलनाडु सरकार करा रही है। उसी क्रम में राजस्थान सरकार की योजना है अन्नपूर्णा खाद्य योजना, इनका भी 30 रुपये वाला कॉन्सेप्ट है ना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये शुरू किए हुए हैं। देखिए अगर हम आपको बताएं एक चीज़, अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या मतलब जो भी चीज़ें हैं गांधी टाइप अगर कुछ शुरू हो रही है, महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए
तो वो आप समझिएगा कि वो किसी न किसी ऐसे स्टेट से आ रही हैं वो योजनाएं जो कांग्रेस शासित हैं। तो कांग्रेस शासित उसमें आप देख लीजिएगा कि भाई चारों राज्य में कहाँ कहाँ कांग्रेस। अब बीजेपी वाला कोई आदमी ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाएगा नहीं, तो ऐसे आपको टिक करना है कि साहब ये जो है ऐसे कर लेना है ना। भाई इनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है तो वो तो लेकर के आने वाले ना है, ठीक। तो महिला निधि योजना की बात करते हैं, ये भी आपके जो राजस्थान सरकार की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेहद महत्वपूर्ण है, ये आरएएस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये आरएएस का भी हाल ही में संपन्न एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, ये भी आपको याद रखनी है। तो बेसिकली इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बैक टू वर्क योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना और उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये आपको 4-5 योजना याद रखनी है। ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और यूपी में शायद ये पूछ ली जाए, ठीक है। हमने आपको नोट करा दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। उसके बाद जो है और कोई अगर आता है तो फिर हम आपको डिस्कस कर लेंगे उसके साथ। बिहार की बात करते हैं तो हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना ये बिहार सरकार की योजना है और ये गया से शुरू की गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे अभी हर घर गंगा जल आ गया, हर घर जल की बात करते हैं, हर घर जल, हर घर जल की बात, हर घर जल प्रमाणित राज्य, प्रमाणित, यहाँ 2 प्रश्न आते हैं, हर घर जल प्रमाणित और हर घर जल वाला राज्य। हर घर जल वाला जो राज्य है ये आपका गुजरात बना है, ठीक है, ये आपका गुजरात बना है। और हर घर जल प्रमाणित जो है वो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। मामला क्लियर है। और हर घर गंगा जल की बात कर लेते हैं तो वो आपके बिहार सरकार की योजना है। उसके बाद मुख्यमंत्री भिक्षा वृद्धि निवारण योजना, ये आपके बिहार सरकार के जो लोग भीख मांगते हैं उनको कुछ पैसे जो उनकी इनकम कर दी जाए कि हाँ आप इससे जो है आपको इतना पैसा देंगे और वो भिक्षावृत्ति से मुक्त हो जाएं, इसके लिए अभियान चला रही है। उसके बाद महिला उद्यमी योजना, देखिए महिलाओं से संबंधित तो हर सरकारी योजना चला रही है, ठीक है। इससे अभी राजस्थान सरकार महिला निधि योजना, बिहार सरकार महिला उद्यमी योजना, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा। हो सकता है जो एग्जाम लेने वाला वो भी महिला से प्रेरित व्यक्ति हो तो वो भी महिला योजना पूछ देगा, तो इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अगली स्लाइड चलते हैं। क्या अगली स्लाइड? झारखंड सरकार की योजना। झारखंड में क्या भी है? अबुआ आवास योजना, वही योजना है कि जिसमें जो गरीब असहाय लोग हों उनको जो उपलब्ध है योजना, जो उनको घर बनाने के लिए जो लाभ दिए जाते हैं वो उस योजना के तहत आता है, अबुआ आवास योजना। उसके बाद सहाय योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी आपकी है। उसके बाद असम सरकार, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ये बेसिकली जो है ये अब हमेशा चर्चा में रहते हैं, ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं। इसमें अम्मा पोखरी योजना, उसके बाद जो है अरुणोदय 2.0 योजना, बाजरा मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाजरा मिशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, उसके बाद बात करते हैं स्वनिर्भर नारी योजना, ये भी देखिए नारी के लिए लेके आए हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ की है? तो भैया ये आपके असम सरकार की है। और उसके बाद गजह पोथा अभियान, ये भी आपके कहाँ का है? असम सरकार का है, सॉरी, ठीक है। त्रिपुरा, देखिए हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना कुछ देर पहले, अभी हम लोग डिस्कस किए थे जो मध्य प्रदेश में है सीखो और कमाओ योजना, तो वहां पे बस इतना लग गया है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या लगा है? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेसिकली मध्य प्रदेश की है। और अगर सीखो और कमाओ योजना जो है ये अगर आपको जैसे लर्न एंड अर्न प्लानिंग, तो ये बेसिकली त्रिपुरा सरकार की योजना है, इसको भी आप याद रखते हैं क्योंकि 2 राज्यों की हो सकता है आपसे इसको पूछ ही ले और ऑप्शन में त्रिपुरा दे देगा तो मध्य प्रदेश गायब कर देगा, मध्य प्रदेश करेगा तो आपसे त्रिपुरा गायब करा देगा। मामला क्लियर है? तो भैया गजा कोथा अभियान कहाँ पे? असम सरकार। विद्यारथ योजना कहाँ पे? असम सरकार। स्वनिर्भर या नारी योजना असम सरकार। बाजरा मिशन असम सरकार। अम्मा पोखरी योजना असम सरकार। इतनी बात याद होगी मेरे दोस्त, इतनी बात आपको याद रखनी है। झारखंड में क्या करना है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सहाय योजना, अबुआ आवास योजना, सारी की सारी योजनाएं कहाँ की हैं? ये सारी की सारी योजनाएं आपके झारखंड सरकार की हैं। मामला क्लियर है मेरे दोस्त? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। हरियाणा सरकार की योजना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है ये आपके हरियाणा सरकार की है, ठीक है। उसके बाद मातृशक्ति उद्यमिता योजना, देखिए मातृशक्ति संबंधित ये भी है। ई अधिगम योजना, चिराग योजना,
खेल नर्सरी योजना। ये इतनी 4-5 योजनाएं जो हैं ये बेसिकली अति महत्वपूर्ण है हरियाणा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे बगल में चूंकि राज्य आपके हो सकता है आपसे सटे हुए राज्यों के विषय में पूछ ही ले, तो आपसे योजना पूछ लेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। मामला क्लियर मेरे दोस्त। अगर आपसे पंजाब सरकार की योजना के बारे में बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख और फेमस योजना है एक विधायक एक पेंशन योजना। मतलब अगर एक बार विधायक आप चुने गए हैं तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक बार विधायक आप चुन लिए गए तो इसकी पेंशन, दूसरी बार चुन लिए गए उसकी पेंशन, मतलब जितनी बार आप चुन रहे हैं उतनी उसकी पेंशन ले रहे हैं, ये गलत बात है। एक बार आप विधायक चुने जा रहे हैं, चाहे 20 बार आप चुने जाए, पेंशन आपको एक ही विधायक वाले मिलनी है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पंजाब सरकार का है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच के साथ किया जा रहा है। बस ये है कि ये सफल हो जाए, ठीक है। क्योंकि सरकारों को जो है नियम बनाने में मज़ा आता है, उसके बाद जो है ये कहेंगे कि साहब इसमें आप जो है छोड़ दीजिए, विधायक जी से कहेंगे विधायक जी कहाँ के लिए छोड़ने जाए भैया, है ना, कुछ उसमें जो सिद्धांत वाले टाइप लोग छोड़ देंगे। लेकिन ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसे अभी बात चल रही थी ओपीएस की, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो जितने सांसद विधायक हैं उसका लाभ तो ले ही रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को देने की जब बात आ रही है तो वो उससे पीछे हट जा रहे हैं। कहाँ भैया हट रहे हो, तुम ने ले हम ने ले, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाए बढ़िया रहेगा। मतलब अगर आप जो है संसद में बैठ करके आप मत लीजिए, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हैं जनता के, तो आप जो मत लीजिए तो जो कर्मचारी वो भी नहीं लेंगे, कर्मचारी मांग ही नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो या तो इस स्कीम को ही बंद कर देना चाहिए या तो हो तो सबके लिए लागू हो, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आज क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस क्लास से आने वाले हैं। तो क्लास को विराम देते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।